हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और आज के एमसीक्यूज रहने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, विच नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर कम्बशन टू अक्यूर। दहन के लिए कौन सी अधातु आवश्यक है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, सेकंड ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, थर्ड दिया है नाइट्रोजन एंड डी दिया है नन ऑफ दीज। तो कौन सी अधातु आवश्यक है। तो जब भी किसी भी सब्सटेंस को बर्न करते हैं, नॉन मेटल वगैरह को, तो कंबशन के लिए कौन सी अधातु काम में लेते हैं, ऑक्सीजन। तो कौन सी धातु काम में लेते हैं, ऑक्सीजन। जैसे कि अपन एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जब भी नॉन मेटल जैसे कि कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, CO2। यानी कि कोल को जब भी ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो क्या बनाता है, CO2। तो कंबशन में कौन सी गैस कौन सी धातु आवश्यक हुई, O2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। निम्न में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है Na2O, सेकंड ऑप्शन दिया है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड डी ऑप्शन दिया है Al2O3 एल्यूमिना। तो अम्लीय ऑक्साइड पूछा है, तो जो नॉन मेटल यानी कि नॉन मेटल कौन से होते हैं, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। और मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर यानी कि क्षारीय। और जो अधातुओं के जो ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि CO2 का ऑक्साइड है, तो ये क्या होगा, एसिडिक इन नेचर यानी कि अम्लीय। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड strongly in the absence of air to convert it into metal oxide is called। वह प्रक्रिया जिसमें कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थिति में धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करने के लिए दृढ़ता से गर्म किया जाता है कहलाती है। इसमें यह पूछा है कि जब भी कार्बोनेट एस को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, धातु ऑक्साइड में। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोस्टिंग, सेकंड है रिडक्शन, थर्ड है कैल्सिनेशन एंड फोर्थ है स्मेल्टिंग। यानी कि भुनना, रिडक्शन यानी कि अपचयन, कैल्सिनेशन और सेकंड है स्मेल्टिंग यानी कि गलाना। तो जब भी कार्बोनेट को, जैसे कि जिंक कार्बोनेट है, इसको जब भी गर्म करते हैं अपन वायु की अनुपस्थिति में तो ये बनाता है जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। तो इसमें ये पूछा है कि मेटल ऑक्साइड बनाता है, तो मेटल ऑक्साइड बना लिया इसने। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है कार्बोनेट की ओर की, तो ये कहलाती है कैल्सिनेशन। C फॉर कार्बोनेट एंड C फॉर कैल्सिनेशन। दूसरी प्रोसेस होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या करते हैं, सल्फाइड के ओर्स लेते हैं। सल्फाइड को ओर्स को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब गर्म करते हैं सल्फाइड ओर्स को, तो क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो बनाता है क्या, मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रोस्टिंग। इसमें कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, जबकि रोस्टिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ये इनके अंदर क्या है, डिफरेंस। तो इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन यानी कि कैल्सिनेशन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल। निम्न में से कौन सी धातु है, ये पूछा है। तो कौन सी है इनमें धातु। फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन, सेकंड ऑप्शन है ऑक्सीजन, थर्ड ऑप्शन है गोल्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो जो मेटल है यानी कि जो धातु है, वो धातु कौन सी है इनमें से, तो धातु कौन सी है, गोल्ड। इसको क्या बोला जाता है, इसको सिक्का धातु भी बोला जाता है, क्योंकि इससे क्या बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, तो इनको सिक्का धातु भी बोला जाता है, सिल्वर, गोल्ड और कॉपर को। ठीक है, तो इसमें मेटल पूछिए तो गोल्ड हो जाएगी। ये वाली कौन सी हो जाएंगी, नॉन मेटल्स। ठीक है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये क्या है, नॉन मेटल यानी कि अधातु। सी आंसर हो जाएगा इसके अंदर। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज नोन एज। धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण कहलाता है। तो धातुओं को खींचकर तार बनाने का गुण है वो क्या कहलाता है, डक्टिलिटी।
ठीक है। मेलेबिलिटी क्या होता है, जब उसको सीट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, मेलेबिलिटी। कंडक्टिविटी मतलब चालकता, जब उनके अंदर क्या हो, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। सोनोरिटी, सोनोरिटी में क्या होता है, जब भी जो मेटल होती है उसको सरफेस पर डालते हैं तो वो क्या करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है, उसको क्या बोला जाता है, सोनोरिटी, यानी कि सोनोरस प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर तार बनाने का गुण किसकी वजह से होता है, डक्टिलिटी, यानी कि तन्यता की वजह से, या फिर लचीलापन की वजह से। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच मेटल इज एडेड टू आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में कौन सी धातु मिलाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसके अंदर निकल प्लस क्रोमियम को मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, निकल। और क्या मिलाते हैं, क्रोमियम, वो इसमें है नहीं, तो इनमें से कौन सा होगा, निकल विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है Which of the following oxide of iron would be obtained on prolongated reaction of iron with steam? भाप के साथ लोहे की लंबे समय तक प्रतिक्रिया करने पर निम्न में से कौन सा लोहे का ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो जब भी आयरन की रिएक्शन, इसके अंदर क्या दिया है, लोहे की भाप के साथ यानी कि H2O स्टीम के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, Fe3O4, यानी कि सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द गिवन प्रॉपर्टीज इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल। दिए गए गुणों में से कौन सा गुण आमतौर पर धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, नहीं पूछा है। तो कौन कौन सा प्रदर्शित करती हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, यानी कि कंडक्टिविटी, तो वो होती है धातुओं के अंदर। सेकंड है सोनोरस इन नेचर, यानी कि प्रकृति में मधुर, तो सोनोरस प्रकृति भी किसकी होती है, मेटल्स की। थर्ड है डलनेस, यानी कि नीरसता, ये मेटल्स के अंदर नहीं होती है। डी है डक्टिलिटी, ये भी होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर नहीं होता है ये पूछा है, तो कौन सा हो जाएगा, डलनेस। डलनेस का मतलब है नीरसता, डलनेस इनके अंदर नहीं होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द ब्रॉन्ज मेडल आर मेड अप ऑफ, कांस्य पदक बनते हैं। तो कांस्य पदक किसके बनते हैं, कांस्य पदक बनते हैं कॉपर एंड टिन के मिक्सचर से, कॉपर और टिन यानी कि SN की मिक्सचर से। और जो कि एक और होता है ब्रास, वो किसके मिक्सचर से बनाया जाता है, कॉपर प्लस जिंक के मिक्सचर से। तो ये भी इसके साथ याद कर लेना। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव ए कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, द मटेरियल जनरली यूज्ड इज। विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की परत चढ़ी होती है, आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री है। तो जो ये कोटिंग होती है इनके ऊपर, विद्युत रोधी पदार्थ की जो परत चढ़ी होती है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है PVC, यानी कि P4 पॉली, P4 वाइनिल, C4 क्लोराइड, पॉली वाइनिल क्लोराइड की मटेरियल की ये परत चढ़ी होती है किसके ऊपर, विद्युत के तारों पर। ठीक है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ गिवन मेटल इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। निम्न में से कौन सी दी गई धातुओं की उनकी प्रतिक्रिया के आरोही क्रम में लिखना है। तो ये अपनी है क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये जो सारणी है इसके अंदर अपने को ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, ऊपर ही ऊपर कौन से हैं, मोस्ट रिएक्टिव, यानी कि जिनकी रिएक्टिविटी या फिर अभिक्रिया करने की जो प्रकृति होती है वो ज़्यादा होती है, और ये नीचे वाले हैं लेस रिएक्टिव, यानी कि इनकी अभिक्रिया करने की प्रवृत्ति कम होती है। तो याद कैसे करेंगे, प्लीज़ से करेंगे। P4 पोटेशियम, प्लीज़, स्टॉप यानी कि सोडियम, कोलिंग, Ca मतलब कैल्शियम, मी मतलब मैग्नीशियम, A4 एल्यूमिनियम, केयरलेस यानी कि कार्बन, जेब्रा Z4 जिंक, इंस्टेड यानी कि आयरन, ट्राई फॉर टिन, लर्निंग लेड, हाउ हाइड्रोजन, कॉपर हो ही जाएगा, सेव्स सिल्वर एंड गोल्ड, यानी कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। इससे अपन क्या कर सकते हैं, ये अभिक्रिया जो ये सारणी है ये याद कर सकते हैं। ये मैंने एक ट्रिक बताई है आप लोगों को, आप दूसरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये जो ऊपर ही ऊपर जो मेटल है
ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और नीचे वाली क्या है, लेस रिएक्टिव यानी कि कम रिएक्टिव है। तो ये ज़्यादा इसमें पूछा है कि अपने को आरोही क्रम में पूछा है, यानी कि घटते क्रम में पूछा है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। तो फर्स्ट कौन आ जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन है, सोडियम, तो फर्स्ट होगा सोडियम। सेकंड दिया है मैग्नीशियम, तो इसके बाद है मैग्नीशियम, फिर है जिंक, और फिर कौन है, फिर है आयरन। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी विल बी राइट ऑप्शन, यानी कि सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होगा, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, और फिर आयरन। ठीक है, तो डी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इन थर्मिट वेल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ डैश एंड डैश इज इग्निटेड with a burning magnesium ribbon which produce molten iron metal as large amount of heat is evolved। थर्मिट वेल्डिंग में डैश और डैश के मिश्रण को जलते हुए मैग्नीशियम रिबन के साथ प्रज्वलित किया जाता है, जिससे बड़ी मात्रा में गर्मी निकलने पर पिघली हुई लोह धातु उत्पन्न होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आयरन किसका डैश के स्थान पर क्या आएगा ये पूछा है। तो इसमें जो थर्मिट वेल्डिंग जो वेल्डिंग करते हैं, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें होती है थर्मिट रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, आयरन थर्ड ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का पाउडर लिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, Fe2O3 की रिएक्शन करवाते हैं एल्यूमिनियम के साथ, तो क्या बनता है Al2O3 प्लस मोल्टन या पिघली हुई स्टेट में क्या मिलती है अपने को, आयरन मिलती है। तो इसकी ये रिएक्शन होती है। तो इसी के साथ करते हैं, इसमें क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, थर्मिट रिएक्शन, जो कि रेलवे ट्रैक में यूज़ में ली जाती है वेल्डिंग में। तो इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द पुरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल इज, धातुओं में ऊष्मा का सबसे खराब चालक है। तो सबसे खराब चालक कौन सा है, तो सबसे खराब चालक होते हैं लेड एंड मरकरी, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। लेकिन इनमें से पूछा है, चारों में से लेड और मरकरी, कैल्शियम एंड सोडियम, ये पूछे हैं। तो सबसे जो पूरेस्ट कंडक्टर होगा वो होगा लेड। अगर साथ में लेड और मरकरी दोनों दे रखे हो तो अपन लेड को प्रीफरेंस देंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अंदर, लेड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे ये दोनों लेड और मरकरी दोनों ही पूरेस्ट कंडक्टर यानी कि खराब चालक होते हैं किसके, हीट के, मेटल्स के अंदर। और सिल्वर एंड कॉपर क्या होते हैं, सिल्वर और कॉपर क्या होते हैं, ये होते हैं बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो अपने को ये पूछा है, खराब पूछा है तो खराब में क्या लिखेंगे, लेड एंड मरकरी, या फिर इसके अंदर चारों में से पूछे तो क्या लिखेंगे, लेड। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, क्या होता है जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करती है। तो ये एक छोटा सा जो डायग्राम है ये तुम लोग देख पा रहे हो। इसमें क्या है कि एक डायग्राम दिया है, इसके अंदर ये बता रखा है कि ये जो इसके अंदर कि मेटल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, मेटल्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, और नॉन मेटल्स के ऊपर कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसमें क्या है, ये देख रहे हो तुम लोग डायग्राम, इसके अंदर ये जो एक लड़का है इसको मान लिया Na है ये, और ये एक लड़की है इसको मान लिया Cl है ये। तो ये जो लड़का है ये इसको बोलता है विल यू एक्सेप्ट माई इलेक्ट्रॉन, इस लड़की को बोलता है, क्योंकि सोडियम जो होता है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 होते हैं, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। जबकि जो क्लोरीन होता है इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि परमाणु संख्या इसकी 17 होती है। तो इसको क्या लिखेंगे, 287, यानी कि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। यानी कि ये सोडियम है, ये इसको क्या बोलता है कि विल यू एक्सेप्ट माई इलेक्ट्रॉन, ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है। जैसे मान लो ये कि ये आपका भाई है और ये आप हो, कोई लड़की है जो इसकी बहन है, ये आपस में क्या हो गए, नाराज़ हो गए हैं। तो ये जो भाई है इसको मनाने के लिए क्या करता है, ये कहता है कि तू एक इलेक्ट्रॉन लेगी, यानी कि ले एक चॉकलेट ले ले तू और फिर राजी हो जा। तो ये क्या करती है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है। ठीक है, फिर ये क्या करती है, जो लड़कियां होती हैं वो अपने भाई की तो लाडली होती है, तो वो क्या करेगी, इसको तू कहेगी कि तू भी ले, आधी ले ले। तो ये क्या कर लेते हैं, सोडियम जो होता है ये इसको इलेक्ट्रॉन दे के क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसकी जेब खाली हो गई। और जो क्लोरीन होता है,
क्लोरीन जो ये लड़की है इसके पास चॉकलेट आ गई, यानी कि ये क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा हो गई। तो ये क्या करेगी, ये जो लड़की है इसको क्या करेगी, ले तू भी आधी ले ले। तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, और इनका भाई बहन का जो बॉन्ड है वो अच्छा बन जाएगा। तो ये जो मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और कौन सा कंपाउंड बन जाएगा इसमें, NaCl। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल मिलते हैं नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू एंड बाय।